सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है माई किंगडम यूट्यूब चैनल में। मूवी की शुरुआत में गैरीबम डिस्ट्रिक्ट की मार्केट में दो आदमी झगड़ा कर रहे होते हैं। लड़ाई ना जाने कब तू मैं से चाकू छुरे पर पहुंच गई। पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशन थी। तभी एक आदमी की एंट्री होती है। फोन पर बिजी था। फोन पर लगे इसने इन बदमाशों के सेल बैठा दिए। ये है CO-K2 गैरीबम डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन पुलिस वाला। ये केस की इन्वेस्टिगेशन करने गया जिसमें विक्टिम पर चाकू से हमला किया गया। विक्टिम भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, बल्कि वेनम गैंग का बंदा था। पर सुसु गैंग के मेंबर ने हमला किया था। दूसरी तरफ वेनम गैंग का असिस्टेंट फोन पर बिजी होता है। उसने अपने बॉस चंगताई को बताया कि वो लोग इसु गैंग से बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इसु गैंग के लोग ने ही इनके बंदे को चाकू मारा था। वो लोग हमला करने के लिए चल दिए, लेकिन CO-K2 और बाकी पुलिस वालों ने इन्हें रोक दिया। CO-K2 ने सबको वापस जाने को कहा। वो नहीं चाहता था कि शहर में खून खराबा हो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बदले में CO-K2 ने इनमें से एक को प्रसाद दे दिया। इससे पहले मैटर बड़ा होता, वेनम गैंग का बॉस वहां पर आ गया और फिर उसने CO-K2 से बात करी, जिसके बाद CO-K2 इसु गैंग के बंदे को पकड़ने पहुंच गया, जिसने वेनम गैंग के लड़के को चाकू मारा था। उन्होंने पुलिस वाले को धमकाने की कोशिश करी, जिसका प्रसाद एक को मिल गया। जिसे वो पकड़ने आए थे वो भागने लगा। उसने CO-K2 को बहुत भगाया। मुजरिम इनडायरेक्टली CO-K2 का भला कर रहा था। खैर CO-K2 ने उसे पकड़ लिया। मुजरिम उसे चाकू दिखाने लगा। CO-K2 ने उसे बड़े प्यार से चाकू देने को कहा। वह नहीं माना। फिर CO-K2 ने उसे तारे ज़मीन पर दिखा दिए। पुलिस वाले को टेंशन हो गई कि कहीं साला ये मर तो नहीं गया। दूसरी तरफ चीनी घुसपैठी वेनम गैंग के एक बंदे को टॉर्चर कर रहे, क्योंकि उसने इन चीनियों से कर्जा ले रखा था जो वह अब चुका नहीं पाया था, क्योंकि ये लोग डबल पैसा मांग रहे थे। इन चीनियों का बॉस जेंग चैन होता है। जेंग चैन ने वेनम गैंग के एक बंदे के कहने पर एक डील दी थी। डील ये थी कि उसकी एक उंगली के बदले 3 लाख का डिस्काउंट। बेचारा वो आदमी इन सब के सामने गिड़गिड़ाता रह गया। उनका दिल इतना बड़ा है कि ये बिना मांगे ही डिस्काउंट देने लगे। ये लोग बार बार लगातार उसे हथौड़े से मारते रहे। इसी बीच CO-K2 पुलिस स्टेशन में इसु गैंग के बंदे से पूछताछ कर रहा होता है। उस बंदे ने अपना मुंह नहीं खोला। उसका मुंह खुलवाने के लिए पुलिस वाले ने उसे स्पेशल हेड मसाज दिया। बड़ी मसाज मिलने के बाद उसने सब कुछ उगल दिया। तभी उनका कैप्टन वहाँ पर आ गया। वह बहुत गुस्से में था। उनके एरिया में दिन पे दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसका प्रमोशन भी रुका था। सुबह सुबह कैप्टन की चिक चिक सुनने के बाद CO-K2 का दिमाग खराब हो गया। उसने फैसला किया कि वो अभी इसी वक्त सारे मैटर सॉल्व कर देगा। वो सीधा इसु गैंग के लीडर से मिलने उसके गैम्बलिंग प्लेस पर गया। बीच में बॉडीगार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की। CO-K2 ने उसे भी प्रसाद दे दिया। वो इसु गैंग के लीडर से मिला, जिसका नाम जांगसू था। ये बखेड़ा खड़ा कर उसने टकले पर दबाव बनाया कि वो वेनम गैंग के लीडर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। वो उन दोनों गैंगस्टरों को एक साथ लाया। इसु व वेनम गैंग के लीडर एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, फिर भी CO-K2 के डर की वजह से दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगे। पुलिस वाले ने कैप्टन को दिखाने के लिए साथ में एक फोटो क्लिक भी की। उसे उम्मीद थी कि गैंगस्टर की दोस्ती के चलते शहर में शांति बनी रहेगी। कुछ टाइम बाद वेनम गैंग के बॉस को कॉल आया। ये उसके ग्रुप मेंबर का कॉल था, जिस चीनियों ने पैसे के लिए टॉर्चर किया था। वेनम गैंग का बॉस अपने कुछ आदमियों के साथ जेंग चैन से मिलने चला जाता है। ने चीनियों से पूछा, मेरे लड़के पर कितना कर्ज है। चीनी लोग कर्ज में ली गई रकम से कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे, जिसके चलते वेनम गैंग के बॉस की माजी सटक गई। उसने जेंग चैन के बिल पर थूक कर उसे वापस कर दिया। जेंग चैन ने इसका जवाब अपने चाकू से दिया, जिसके बाद उसके चले भी बॉस पर टूट पड़े। जेंग चैन और उसके बॉस थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे पागल थे। जेंग चैन ने उसे भी मार दिया जिसने उससे पैसे लिए थे। अब पैसे देने की जिम्मेदारी वेनम गैंग के असिस्टेंट शियाओ नूंग की थी। आज रात से जेंग चैन वेनम गैंग का नया बॉस बन गया। इधर CO-K2 कोरो के बार में जाता है। वहाँ के ओनर ने उसका बढ़िया से स्वागत किया। उसने और उसकी सबसे खास लड़की ने CO-K2 के साथ मक्खनबाजी करना शुरू कर दी। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस वाला इस जगह को बंद ना कर दे, इसलिए वो CO-K2 की बढ़िया से सेवा करते थे। इसी बीच जेंग चैन उसके चेले भी वहाँ पर आ गए। लड़कियों ने ऑन ड्यूटी CO-K2 को दबाकर दारू पिलाई और उल्लू के पट्टे ने भी पी ली। बाद में उसे एक लड़की ने उठाया। नशे की हालात में उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी लड़की ने कहा, पुलिस आई है। ये सुनते ही CO-K2 का सारा नशा उतर गया। उसके पास 14 मिस कॉल आ रखी थी।
वह बाहर निकला और तभी उसका जूनियर वहाँ पर आ गया। सीओ गुड्डू उल्टा उसे धमकाने लगा, तुम इतनी देर से कहाँ थे? भाई साहब ये अल्ट्रा प्रो लेवल टोपीबाज हैं। फिर उन्होंने क्राइम सीन देखा। रूम की हालात ख़राब थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था और दीवारों पर खून के छिट्टे लगे हुए थे। होटल स्टाफ ने बताया कि वो काउंटर पर थी जब एक लड़की चिल्लाते हुई उसके पास आई। वे लोग 3 थे, लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगे। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की वो उसके साथ भी बदतमीजी करने लगे। होटल के मैनेजर ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उसे गाली दी और उस पर हाथ उठाया। जंग चैन ने अपने बंदे को शांत रखने को कहा, फिर मैनेजर से उठकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैनेजर भी उसे गाली देने लगा और फिर जंग चैन ने गुस्से में आकर उसका सर फोड़ दिया और उसके साथी ने उसका हाथ काट दिया। बार का मालिक बहुत गुस्से में था, वो उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था जिन्होंने मैनेजर का हाथ काट दिया था। इसी बीच पुलिस वाले ने जंग चैन और उसके चेले की सीसीटीवी फुटेज देखी।